वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम नूर नज़र। मैं हूं नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो हम पढ़ेंगे एक स्टोरी अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज। इस स्टोरी के माध्यम से हम इसके एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। अ हेयर एंड अ टॉर्टोइज। यहाँ पर आर को नहीं पढ़ा जाएगा, इसी वजह से मैंने इसको है अ पढ़ा, है अ न कि हेयर। इसको पढ़ा है अ। यहाँ पर भी इसको हमने पढ़ा टॉर्टस और इसको पढ़ते हैं टॉर्टोइज, तो वो गलत है। सही क्या है? टॉर्टस। इसको पढ़ेंगे टॉर्टस, यानी कि एक खरगोश और एक कछुआ। वंस देयर वॉज अ हेयर एंड अ टॉर्टस। वंस यानी एक बार, दे आ यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है और आर को नहीं पढ़ा जाएगा, यानी इसको पढ़ेंगे दे आ, न कि दे अर नहीं बल्कि दे आ। वॉज यानी था, अ यानी एक, है आ का मतलब होगा खरगोश, एंड यानी और, अ यानी एक, टॉर्टस का मतलब होगा कछुआ। अब हम यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ था। दे व गुड फ्रेंड्स। जब भी डी के बाद एस आए तो इसकी साउंड, इसकी आवाज ज निकलती है, यानी फ्रेंड्स। दे यानी वे, व यानी थे, गुड यानी अच्छे, फ्रेंड्स यानी मित्र। अब हम इसका अर्थ लेंगे। वे अच्छे दोस्त या मित्र थे। दे यहाँ पर है अ एंड टॉर्टस का प्रोनाउन है, यानी दोनों। द है अ यूज्ड to make fun of the tortoise for his slow speed. The hare यानी खरगोश, used to यानी कोई काम किया करता था, make fun of यानी मजाक बनाना, the tortoise यानी कछुआ, for यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाता है, for यानी के लिए, his यानी उसकी, slow यानी धीमी, speed यानी चाल या गति। अब हम इसका अर्थ लेंगे। खरगोश कछुए की धीमी गति या चाल का मजाक उड़ाता था या बनाता था। द हेयर वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड। द हेयर यानी खरगोश, वॉज यानी था, प्राउड यानी घमंड, ऑफ यानी काके की, हिज यानी उसकी, स्पीड यानी गति या चाल। अब हम इसका अर्थ लेंगे। खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। So one day the tortoise asked the hare to run a race. So यानी इसीलिए one day यानी एक दिन, the tortoise यानी कछुआ, asked यानी कहा, the hare खरगोश, to run a race यानी कि दौड़ लगाने को। अगर हम इसका अर्थ लेंगे तो इसका मतलब होगा इसीलिए एक दिन कछुए ने खरगोश से दौड़ लगाने को कहा। द हेयर लाफ्ट, इसको भी ट पढ़ेंगे, लाफ्ट न कि लाफ्ड, लाफ्ड नहीं बल्कि लाफ्ट, एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। जब भी टी के बाद ईडी आए तो इसकी साउंड इड होती है। द चैलेंज। द हेयर यानी खरगोश, लाफ्ट यानी हंसा, एंड यानी और, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, कबूल किया, द चैलेंज चुनौती को। अब हम इसका अर्थ लेंगे। खरगोश हंसा और चुनौती स्वीकार कर ली। दे वा टू रीच अ बुश नियर द रिवर। यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाएगा। दे यानी वे, व का मतलब होगा थे, टू रीच यानी पहुंचना, अ बुश एक झाड़ी, नी अ यानी पास या करीब, द रिवर यानी नदी। अब हम इसका अर्थ लेंगे। उन्हें नदी के पास एक झाड़ी तक पहुंचना था। ऑन द फिक्स्ड डे द रेस बिगेन। ऑन द फिक्स्ड डे मतलब निश्चित दिन पर, द रेस यानी दौड़, बिगेन यानी शुरू हुई। अब हम इसका अर्थ लेंगे। निश्चित दिन पर दौड़ शुरू हुई। द हेयर रैन वेरी फास्ट बट द टॉर्टोइज वेंट ऑन स्लोली। मतलब द हेयर यानी खरगोश, रैन यानी दौड़ा,
वेरी यानी बहुत, फास्ट यानी तेज, बट यानी लेकिन, द टॉर्टोइज मतलब कछुआ, वेंट ऑन जारी रहा या चलता रहा, स्लोली धीरे धीरे। अब हम इसका अर्थ लेंगे, खरगोश बहुत तेज दौड़ा लेकिन कछुआ धीरे धीरे चला। द टॉर्टोइज वॉज लेफ्ट far बिहाइंड, यहाँ पर भी आर को नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे फा। द टॉर्टोइज यानी कछुआ, वॉज यानी था, लेफ्ट यानी छोड़ा, फा यानी दूर, बिहाइंड यानी पीछे। अब हम इसका अर्थ लेंगे, कछुआ बहुत पीछे रह गया। इट वॉज हॉट डे, इट यानी वह, वॉज यानी था, हॉट यानी गर्म, डे यानी दिन, वह गर्म दिन था, यानी जब ये दौड़ चल रही थी तो वो दिन गर्म था। इट डिसाइडेड टू टेक रेस्ट अंडर, यहाँ पर आर को नहीं पढ़ा जाएगा, अ ट्री। इट यानी उसने। अब यहाँ पर इट किसका प्रोनाउन है, तो इट यहाँ पर खरगोश का प्रोनाउन है। डिसाइडेड यानी निश्चय किया, टू टेक रेस्ट आराम करने का, अंडर अंडर मतलब नीचे, अ ट्री यानी एक पेड़ के। अब हम इसका अर्थ लेंगे, उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का निश्चय किया। आफ्टर सम टाइम ही स्लेप्ट, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद, ही यानी वह, स्लेप्ट यानी सोया। अब हम इसका अर्थ लेंगे, कुछ देर बाद वह सो गया। द tortoise did not stop and kept walking slowly. The tortoise यानी कि कछुआ, did not stop मतलब नहीं रुका, and यानी और, kept walking यानी चलता रहा, slowly धीरे धीरे। अब हम इसका अर्थ लेंगे, कछुआ रुका नहीं और धीरे धीरे चलता रहा। At sunset the hare woke up and ran very फास्ट। एट सनसेट यानी सूर्य अस्त के समय, द हेयर यानी खरगोश, वॉक अप जागा, एंड यानी और, रेन यानी दौड़ा या भागा, वेरी यानी बहुत, फास्ट यानी तेज या तेजी से। अब हम इसका अर्थ लेंगे, सूर्य अस्त के समय खरगोश जागा और बहुत तेजी से भागा। व्हेन इट रीच्ड, जब भी सी एच के बाद ईडी आए तो इसको ट पढ़ा जाता है, रीच्ड the bush, it saw the tortoise waiting for the hare. When यानी जब, it यानी वह कौन, खरगोश, reached यानी पहुंचा, the bush यानी झाड़ी, it यानी वह, saw यानी देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सो, सी यानी देखना और सो यानी देखा। द tortoise यानी कछुआ, वेटिंग यानी इंतजार कर रहा, फॉर यानी के लिए, द हेयर का मतलब खरगोश। अब हम इसका अर्थ लेंगे, जब वह झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ खरगोश का इंतजार कर रहा है। Thus the hare lost the race and the tortoise won the race. 10 यानी इस प्रकार, द हेयर यानी खरगोश, लॉस्ट यानी हार गया, द रेस यानी दौड़, एंड यानी और, द टॉर्टोइज यानी कछुआ, वन इसको पढ़ते हैं वन न कि वॉन, इसको पढ़ते हैं वन, वन यानी जीता, विन की सेकंड फॉर्म है। द रेस यानी दौड़। इसका अर्थ लेंगे, इस प्रकार खरगोश दौड़ हार गया और कछुआ दौड़ जीत गया। द हेयर वॉज वेरी सैड, द हेयर यानी खरगोश, वॉज यानी था या हुआ, वेरी यानी बहुत, सैड यानी दुखी। अब हम इसका अर्थ लेंगे, खरगोश बहुत दुखी हुआ। मॉरल, स्लो बट स्टडी विंस द रेस। मॉरल यानी शिक्षा, स्लो यानी धीरे, बट यानी लेकिन, स्टडी यानी निरंतर या लगातार, विंस यानी जीतना, द रेस यानी दौड़। अब हम इसका अर्थ लेंगे, शिक्षा धीरे लेकिन लगातार कार्य करने वाला आखिर या अंत में सफलता प्राप्त करता है। विजिट आवर चैनल फॉर मोर नॉलेज वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।